बात कर रहे थे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के उस प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अब 7 कलर्स का क्रम सीक्वेंस क्या होता है, तो उसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला से याद कर लो। फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख लो हिंदी में। बेजानीह, 2 शब्दों को याद रखना, बेजानीह और पीनाला। बेजानीह, पीनाला, इन 2 वर्ड्स को याद रखना। सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं उनके लिए। और इंग्लिश में याद रखना विबग्योर, विबग्योर। यहाँ पर 2 शब्दों को याद रखना, विबग्योर और बेजानीह पीनाला। इनकी डिटेल को देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश ये आ रहा है, आपको पता है, और ये यहाँ पर प्रिज्म रख दिया हमने, कोई प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, एक त्रिकोण के आकार का कांच का इंस्ट्रूमेंट कह लो, फिजिक्स में की भाषा में इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश गुजरता है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश की इस घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइट का स्कैटर होना, यानी कि स्कैटरिंग। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से प्रकाश की किरण आई, ये प्रिज्म है, इससे टकराई और टकरा करके यहाँ 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। अब 7 कलर्स हमें जो दिखेंगे सीक्वेंस में, तो बेजानी, पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये आपका रेड। तो ये प्रकीर्णन का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था रेले, लॉर्ड रेले नाम था इनका। रेले नाम के भौतिक शास्त्री ने ये सिद्धांत दिया था। प्रकीर्णन का मतलब होता है बट जाना, बिखर जाना, छितर बितर हो जाना, स्कैटर हो जाना। तो प्रिज्म से होकर के गुजरा और ये 7 रंगों में बट गया। इस स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण ही जो घटनाएं होती हैं, अब जैसे इंद्रधनुष तो हालांकि परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, लेकिन उसमें जो 7 कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग, वो स्कैटरिंग हो गया। और प्रकाश के प्रकीर्णन की ही, स्कैटरिंग की वजह से हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है, और सूर्योदय, सनराइजिंग, और सूर्यास्त, सनसेट के टाइम पर लाल दिखाई पड़ता है आकाश, ठीक है। और ये इसके अभाव में, इसके लेक में हमें अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है, और चंद्रमा से आकाश, वैसे हमें आकाश कैसा दिखाई पड़ रहा है, नीला दिखाई पड़ रहा है जनरली, नॉर्मली, लेकिन चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें ब्लैक दिखाई पड़ता है, बिकॉज देयर इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, हाँ, क्योंकि वहां ये स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो और अंतरिक्ष तो काला दिखाई पड़ रहा है इस कारण से। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 चीजों को और देखेंगे, 2 जो किरणें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। ये लिख लिया हमने कलर 7, बेजानीह पीनाला, ठीक है, पीनाला। इनको इंग्लिश में लिख लिया ये विबग्योर, विबग्योर। वी से ये हो गया वॉयलेट, यानी कि बैगनी, और ये आर से हो गया रेड, यानी कि लाल, ये हो गया रेड। बीच के देख लो, ये इंडिगो हो गया, इंडिगो मतलब क्या होगा, जामुनी हो जाएगा, ये बी ब्लू नीला हो जाएगा, जी ग्रीन हरा, बाय येलो पीला, और ये नारंगी ऑरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट को समझ लो कि ये बैगनी और लाल, ये बैगनी रंग की विशेषता को समझ लीजिए। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है, मतलब जो स्कैटरिंग होती है, वो मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होती है। मतलब सारे प्रकाश में, सभी कलर्स में, सारे कलर्स की रेज में, किरणों में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, फैलना किसका होता है, बैगनी रंग का। अब प्रकीर्णन मतलब क्या हो गया, फैलना हो गया। और अब जब प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा तो इसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग मतलब हो गया वेव, WAVE, वेव। दैर्ध्य मतलब हो गया दीर्घता, दूरी, लंबाई, जिसको इंग्लिश में कहा लेंथ। अब इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है बैगनी का, तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हुए। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का, किस प्रकाश की किरण का, बैगनी। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा। और अब यहाँ लाल पे आ जाओ, लाल का इसका उल्टा कर दो, लाल का प्रकीर्णन कैसा हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, मिनिमम, मिनिमम। तो जब प्रकीर्णन फैलेगी कोई चीज कम, तो बहुत दूर तक जाएगी, तो वेवलेंथ इसकी, तरंग दैर्ध्य कैसी हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य हो जाएगी मैक्सिमम। ये क्वेश्चन 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके।
अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ लो एग्जांपल के द्वारा कि ये ए और ये बी दो बाल्टी हैं, बकेट्स हैं, इनमें पानी भरा हुआ है दोनों में। हम दोनों बकेट्स को या दोनों मग को लेकर चल रहे हैं। अब ये वाला जो मग है इसके पानी को हम ज्यादा मतलब फैला रहे हैं, ज्यादा छिटक रहा है पानी ये, और इसको इजीली संभाल के ले जा रहे हैं। तो इसका पानी ज्यादा फैल रहा है, इधर उधर बिखर रहा है, तो इसका पानी कम दूर तक जा पाएगा, और ये इसका वाटर ज्यादा दूर तक ले जा सकेंगे हम इसको। तो यही होता है, जो चीज ज्यादा फैलेगी कम दूर तक जाएगी, जो चीज कम फैलेगी ज्यादा दूर तक जाएगी। इसीलिए लाल रंग फैलता कम है तो बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए खतरे का सिग्नल कैसा बनाया जाता है, लाल रंग का बनाया जाता है, रेड कलर का बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बात पर, दो क्वेश्चंस और समझो, कंसेप्ट को समझो। अब ये हो गए 7 मेन किरणें हो गई, मेन तरंगे हो गई, मेन कलर हो गए। अब यहां पर हम लोगों ने एक चीज और सुनी है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी को अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। पराबैंगनी किरणें हमें पता है सूर्य से निकलती हैं, मतलब ऐसे आकाशीय पिंड जिनका तापमान टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, उन्हीं से ये किरणें हमें प्राप्त होती हैं, पराबैंगनी किरणें। अब जो घातक रूप में होती हैं वो हमारी ओजोन परत के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती, सोख ली जाती हैं, ठीक है। और जो कम की होती हैं तो वो हीट के साथ में आती हैं, विटामिन डी देती हैं ह्यूमन बॉडी को। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, पहले तो ये देख लो, परा से पर को चुरा लो, पर को ध्यान रखो, तो पर टर लॉजिक बना लो, रिटर नामक भौतिक शास्त्री ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। कब की थी, 1801 में। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, ऐसी किरणें जो बैगनी से भी ज्यादा प्रकीर्णित होती हैं, मतलब जिनका प्रकीर्णन बैगनी से भी ज्यादा होता है, मैक्सिमम और ज्यादा होता है, वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। यानी कि पराबैंगनी का प्रकीर्णन क्या हो गया, बैगनी से भी ज्यादा हो गया, और तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य बैगनी से भी कम हो जाएगा। दोनों कंसेप्ट को, पॉइंट्स को ध्यान रखना। पराबैंगनी किरणों का प्रकीर्णन बैगनी से भी ज्यादा और ये तरंगदैर्घ्य इससे भी कम, ठीक है। ये रिटर ने 1801 में। अब आपने यहां पर सुना होगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड रेज। ये अवरक्त किरणों का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, समझ लो कि लाल किरणों का प्रकीर्णन सबसे कम हो रहा था, लेकिन लाल रंग से भी कम प्रकीर्णन, लाल किरणों से भी कम प्रकीर्णन जिनका होता है वो अवरक्त किरणें हो गई। अब इसका लाल का प्रकीर्णन कम हो रहा था, दूरी ज्यादा थी, तो ऐसी तरंगें जिनका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लाल से भी ज्यादा होता है, यानी लाल रंग से भी ज्यादा दूर तक जा सकती हैं वो, तो उनको क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें कहते हैं। जैसे आपने वो खिलौना देखा होगा बच्चों का, मेला वगैरह में मिलता है, लेजर लाइट आती है छोटी सी, तो उसमें लाल रंग का एक पुंज सा निकलता है, तो बच्चे अक्सर रात को बदमाशियां भी करते हैं, किसी के घर में या कहीं ऐसे जला देते हैं, तो बहुत दूरी तक जाता है, उसको इमेजिन करो आप, तो वो यही रेड कलर का कारण होता है, जो बहुत दूर तक जाता है, फैलता नहीं है इसलिए। तो अवरक्त का कंसेप्ट क्लियर हो गया। पराबैंगनी अवरक्त की खोज किसने की थी, इसको भी 1801 में इट वाज डिस्कवर्ड, खोजा गया था। इसको किसके द्वारा, अवरक्त को खोजा गया था विलियम हर्शेल नामक भौतिक शास्त्री के द्वारा। ये वही विलियम हर्शेल हैं जिन्होंने सौर मंडल का जो आपका प्लेनेट है अरुण, यूरेनस, जो हरे रंग का दिखाई पड़ता है, तो उसकी खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। मैंने आपको एक लॉजिक बनवाया था कि हरे रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है, आपको ध्यान है, अरुण। अब अरुण की, यूरेनस की खोज किसने की थी, तो हरा से लॉजिक हमने क्या बनाया था, हर्शेल ने की थी। हर्शेल में हरा शब्द छिपा दिख रहा है हमें, ऐसे करके ये लॉजिक था। तो आपकी ये 4, 4, 8, 12 क्वेश्चन लगभग ये आपके कंप्लीट हो गए हैं इस डायग्राम से। थैंक यू।